नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। अगर आप हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं तो सच्चे दिल से एक लाइक जरूर करें। जय माता पार्वती, हर हर महादेव। दोस्तों, माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरितालिका तीज पर तीज माता को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। माता पार्वती क्रोधित हो सकती हैं। ये 3 चीजें तीज में घर पर लाना भी अशुभ माना जाता है। घर परिवार बर्बाद हो जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये गलतियां। और साथ ही 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। हाथों में हरी चूड़ियां और लाल चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए, पाप लगता है। हरितालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों, चारों तरफ हरा भरा होने से, वर्षा ऋतु आदि होने से हरितालिका तीज का पवित्र पावन पर्व मनाया जाता है। चारों दिशाओं में हरा भरा होता है, बागों में फूल यानी खिले होते हैं। इस पर्व को हम पवित्र मानते हैं और हरे भरे फूल इस पर्व को और भी पवित्र बना देते हैं। सखी सहेलियां हरितालिका तीज पर संगीत आदि का रस यानी कि गान करती हैं। शिव पार्वती के भजन में भक्त में लीन हो जाती हैं। इसी को हरितालिका तीज कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व होता है। ये पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तीज पर बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व मनाया जाता है। हरितालिका तीज पति पत्नी के जीवन को सुगम बना देता है। असमय चारों दिशाओं में हरी भरी यानी हरे भरे वातावरण दिखाई देते हैं और इसी कारण इसे काफी खुशनुमा बना देते हैं, पवित्र हो जाता है। यहाँ पर भादव के महीने में कुमारी कन्याएं तथा सुहागिन महिलाएं झूला झूलती और हाथों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बार भाद्रपद मास के पवित्र महीने में पति पत्नी को झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाद्रपद महीना यानी कि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को भी अति प्रिय है। इस माह में शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी जाती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत के माता पिता इन्हें मान सकते हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से माता पार्वती को पुकार के तो देखिए, आपके सच्चे हृदय से निकले हुई पुकार को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो जगत मैया है, संसार की माँ है। आप सभी की इच्छाएं माँ अवश्य पूर्ण करेंगी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, खासकर हरितालिका तीज पर तीज माता को ये 3 चीज भूलकर भी कभी मत चढ़ाना, घोर पाप माना जाता है। आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके परिवार में ढेर सारे कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। दोस्तों, हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त इस साल भाद्रपद मास में कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि है। इस साल हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही शुभ योग में बन रहा है। इस बार हरितालिका तीज पर शिव योग होगा, शिव योग का निर्माण होगा। हरितालिका तीज के दिन यानी कि सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन शिव योग का निर्माण होगा। ऐसे में आपकी पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, खासकर तीज माता को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते दोस्तों, हरितालिका तीज पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तो ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरितालिका तीज का पावन पर्व मना सकते हैं। हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। 16 श्रृंगार भी आप अवश्य करें, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और ये बात हमें भी कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवा लें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्रत का पालन भी हो जाता है और आपको मासिक धर्म में कष्ट नहीं मिलते।
दोस्तों ऐसी मान्यता कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इन व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं सच्चे हृदय से हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं तो उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों भूलकर भी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत की तरह रखा जाता है, इसलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचें। खाने पीने के प्रति मन में झूठी लालसा ना रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं हैं। गर्भवती महिलाएं और कुमारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलों को घर लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं, यानी फलाहार कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं भी हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हरितालिका तीज का आपका व्रत होगा और जहां पर आप सोते हैं यानी जगह को, उस जगह को साफ सुथरा रखें। कूड़े कचरा को एक दिन पहले ही घर से यानी हटा देना चाहिए। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों खासकर हरितालिका तीज पर सुहागिन को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से गंदी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाएं। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। गौरी मैया क्रोधित हो जाती हैं और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती हैं। माता लक्ष्मी भी त्याग देती हैं। व्रत के दौरान काले और सफेद वस्त्रों को ना पहने, क्योंकि इसे सुहागिन के लिए शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी हरितालिका तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र आप बाजार से नए खरीदकर या फिर अपनी साड़ी का या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। हरितालिका तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आप चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ लें। दोस्तों किसी भी सुहागिन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों पर और हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर बाधाएं आती है, घर में क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को अपना खुद का ही श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान संयम रखना चाहिए। इसमें थोड़ी दूरी बना के चलें। दोस्तों अब जानते हैं हरितालिका तीज पर वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, जब आप हरितालिका तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछाकर लगा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें कपड़ा यानी कि मैला गंदा ना हो, फटा हुआ ना हो, शुभ नहीं माना जाता। माता क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ आप शिव परिवार सहित पूजा यानी कि पूरे परिवार सहित शिव की पूजा करें। जो शिव भगवान के पूरे परिवार होते हैं, गणेश जी, माता जी, कार्तिकेय जी, शिव जी, सबकी पूजा करें। दोस्तों तीज पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, तो ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से देख लें, श्रृंगार माता रानी को चढ़ाने वाले हैं तो वो खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार होता है आप बाजार से नया खरीद कर ही माता को अर्पित करें। माँ गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों खासकर हरितालिका तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल भी अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में
सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जब आप अपने सास और ननंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए, और घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान दे सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतनी माता पार्वती की कृपा होगी। घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर खासकर हाथों में काले रंग के और सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इसमें हरी और लाल रंग की चूड़ी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए, शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने से भूलकर भी मत डालना। लहसुन प्याज अगर डालकर आप खाना खाते हैं तो इसे व्रत को खंडित माना जाता है। इससे माता गौरी का अपमान माना जाता है, क्रोधित हो जाती है माता गौरी। हरतालिका तीज का पालन पर्व अपवित्र हो जाता है, भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा आदि, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बनानी चाहिए, मीठे पकवान बनाना चाहिए, और व्रत पूरा होने के बाद इसे भोजन को खाना चाहिए। जैसे फलों में सेव, अनार, अंगूर, केला, सेव खा सकते हैं, और साथ ही साथ सीताफल खा सकते हैं, लेकिन फलों में नाशपाती का भी सेवन ना करें। इस दिन लहसुन प्याज से बनी सब्जियां ना खाएं। साथ ही साथ इस दिन भूल कर भी आप यानी कि मांस मदिरा का भी सेवन ना करें, और तामसिक चीजों का भी सेवन ना करें। पत्तेदार गोभी और जैसे कि कुम्हड़ा वगैरह ना खाएं। इस दिन आप बैगन की सब्जी भी भूलकर ना खाएं, ना ही बनाएं, नहीं तो पूजा पाठ अच्छा नहीं माना जाता। लहसुन प्याज का इस्तेमाल घोर पाप माना जाता है, ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू छुरी घर में नहीं लाने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर झूला अवश्य झूलना चाहिए, इससे माता पार्वती तथा शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पर आप यानी कि एक मोर पंख अवश्य लाएं और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है आपस में। हरतालिका तीज पर खीर भी आप दूसरे दिन बनाकर जरूर खाएं, यानी मीठे पकवान खाएं, लेकिन भूल कर भी जो हमने बताया है कि आप यानी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, बैगन वगैरह है, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, अंडे का सेवन ना करें। आप दूसरे दिन खीर वगैरह बनाकर खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, यानी कि जो सात्विक भोजन है उनका सेवन कर सकते हैं। तो इस दिन जैसे मोर का पंख लेकर आए, अपने कमरे पे लगाए, प्रेम बढ़ेगा पति पत्नी में। इस दिन शिव माता पार्वती की फोटो तस्वीर लेकर आए, शिव परिवार की तस्वीर लेकर आए तो पूरे घर में धन में वृद्धि होता है, धन में विकास होता है। माता गाय की फोटो तस्वीर लेकर आए, कछुआ लेकर आए, त्रिशूल डमरू लेकर आए, बहुत ही शुभ होता है। लाल चुनरी लेकर आए, साथ ही साथ माता गौरी के जो यानी पाव के चिन्ह है उसे लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हरतालिका तीज को लेकर, कब मनाएं और इसका व्रत कैसे रखें, संपूर्ण जानकारी हमने बता दी है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता पार्वती।